41st one is I cook noodles. So you can change all these three words. ठीक है, we cook noodles, he cooks noodles, इस तरह से she के साथ बाकी सारी चीज़ों के साथ भी लगा सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद cook के बाद आप noodles की जगह पर डिफरेंट जो चीज़ें आप पकाई जा सकती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, I cook बिरयानी. नेक्स्ट है बेटा ही वॉशेज द कार. अब देखें ही के साथ क्या लगा, ES. सो आप इधर द कार को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ही वॉशेज द फ्लोर, ही वॉशेज द हाउस. तो कोई भी चीज़ जो आप साफ कर रहे हैं उसमें आप ये लगा सकते हैं. नेक्स्ट है बेटे शी ड्रॉज आ हाउस. ड्रॉ का मतलब क्या है, पेंसिल के साथ किसी तस्वीर बनाना, किसी चीज़ की ड्राइंग करना. ठीक है, सो शी ड्रॉज अ हाउस, शी ड्रॉज अ मोबाइल, शी ड्रॉज अ लैपटॉप. तो इसमें आप ही को भी लगा सकते हैं. आई अगर आ जाएगा तो क्या आएगा इसमें, आई ड्रॉ अ हाउस. तो फिर आई के साथ आपने एस यूज़ नहीं करना. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा वी फिक्स द पजल. ठीक है बेटे, फिक्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं. फिक्स का हम लफ्जी मतलब तो किसी चीज़ को फिक्स करने के सेंस में लेते हैं. तो किसी मसले को हल करने के लिए भी क्या यूज़ होता है, वर्ड फिक्स. हम कहते हैं ना ये मसला हल करते हैं, तो उसके लिए भी हम सॉल्व की जगह पर क्या इस्तेमाल करते हैं, फिक्स. ठीक है, कोई चीज़ ख़राब हो गई है, लाइट पंखा वगैरह, उसे हमने ठीक करना है, उसके लिए भी क्या लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, फिक्स का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है. ठीक है, इस तरह वी फिक्स द पजल. जो पहेली है उसमें आपने सोच समझ के उसका जवाब देना है. ठीक है, तो पहेली हल करने के लिए क्या आ जाएगा, वी फिक्स द पजल. ठीक है, इस तरह वी फिक्स द फैन आ सकता है. ठीक है, वी फिक्स द फ्रिज, वी फिक्स द बटन. जो चीज़ भी आप ठीक करते हैं, वी फिक्स द प्रॉब्लम्स. ठीक है, उसके बाद है बेटा दे क्लैप फॉर द सिंगर, दे क्लैप फॉर द स्टूडेंट, दे क्लैप फॉर गुड बिहेवियर, दे क्लैप फॉर द गुड परफॉर्मेंस. तो आप इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो चेंज कर सकते हैं. यानी फर्स्ट वर्ड भी चेंज कर सकते हैं. दे की जगह पर क्या लग सकता है, वही 9 वर्ड्स, आई वी यू दे ही शी इट. और आप अपना नाम भी लगा सकते हैं. ठीक है, आसिम क्लैप्स फॉर द सिंगर. ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट बेटे क्या लगेगा, आई फीड द कैट. अगर आपने कोई पेट रखा हुआ है तो उसे आप खाने के लिए देते तो हम आई फीड द कैट कहेंगे. तो नेक्स्ट है यू ड्रिंक जूस, यू ड्रिंक वाटर. ठीक है, जो चीज़ भी आप पीते हैं ड्रिंक के बाद आप वो वर्ड यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है बेटा ही ब्रिंग्स हिज बुक. वो लाता है अपनी बुक्स. शी फॉरगेट्स हर बैग. जो चीज़ भी आप भूल जाते हैं वो फॉरगेट के बाद आप लगा सकते हैं. ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा अमूमन भूले जाने वाली चीज़ कौन सी होती है, कीज़. चाबियाँ नहीं मिलती. ठीक है, तो उसमें हम कह सकते हैं ही फॉरगेट्स हिज कीज़. इस तरह वी कैरी का मतलब क्या होता है बेटे, किसी चीज़ को उठाना. सो वी कैरी द चेयर्स, अगर आप कुर्सी को उठाते हैं. उसके बाद है बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें. 51st आई वॉश माई फेस, आई वॉश माई हैंड्स. तो इसमें आप डिफरेंट नाउन्स को बेटा चेंज करके लगा सकते हैं. यानी चंद नाउन्स को आप ले लें और चंद जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ज़रिए बेटे हम बार बार इसको चेंज करके लगा सकते हैं. असम आगे कर लो ये तो. उसके बाद बेटा नेक्स्ट ही आयरन्स हिज शर्ट. आयरन्स का मतलब क्या है, इस्त्री करना. ठीक है, ही आयरन्स हिज क्लोथ्स या ही आयरन्स हिज ड्रेस. तो इसमें शी भी लगा सकते हैं, आई भी लगा सकते हैं, वी भी लगा सकते हैं. ठीक है, अगर आपने कहना है कि मैं अपने कपड़े इस्त्री करता हूं तो इसकी क्या इंग्लिश होगी फिर, आई आयरन माई क्लोथ्स या माई ड्रेस. ठीक है, उसके बाद बेटे शी आंसर्स द क्वेश्चन. तो आप जिस चीज़ का जवाब देते हैं वो क्या है, उसमें आप ये लगा सकते हैं शी आंसर्स द क्वेश्चंस. इस तरह कॉल आपने की है, किसी ने कॉल का जवाब दिया है, शी आंसर्स माई कॉल. ठीक है, नेक्स्ट है दे पिक का मतलब क्या है, उठाना. दे पिक द एप्पल्स, दे पिक द बुक्स, दे पिक मनी. जो भी कुछ आप ये बताना चाहते हैं, आई पिक माई फ्रेंड फ्रॉम हिज हाउस. ठीक है, तो आप उसमें पिक का वर्ड बेटा जी यूज कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है यू वेयर पहनना. पहनने के लिए हम
ड्रेस के लिए भी यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यू वेयर अ ड्रेस। और एनक लगाने के लिए भी क्या करते हैं, वेयर का वर्ड यूज किया जाता है। तो हम अमूमन कह देते हैं ना आई यूज ग्लासेस, तो बेटा यूज नहीं, इसमें आएगा क्या आएगा, आई वेयर ग्लासेस। ठीक है, तो जैसे पूरे प्रोटोकॉल के साथ ग्लासेस को भी पहनना पड़ता है और यहाँ उसी तरह से उसको उतारना पड़ता है। उसके बाद आई लुक एट, तो लुक एट किसी भी चीज की तरफ आप देख रहे हैं, आई लुक एट द क्लॉक, आई लुक एट द स्क्रीन। ठीक है, आई लुक एट द बुक, आई लुक एट द गार्डन। तो आप इसमें बेटा नाउन्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप अपनी अपनी मर्जी से ना कम से कम 2-2 3-3 सेंटेंसेस वो साथ साथ लगाया करें। उसके बाद है ही क्लीन्स हिज शूज, तो जो चीज़ें आपने साफ करनी, ही क्लीन्स हिज ड्रेस भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है शी पुट्स इट ऑन द टेबल, वो इस चीज़ को टेबल पर रखती है, पुट्स इट ऑन द टेबल। 59 है बेटा वी वेट फॉर द बस, वी वेट फॉर द ट्रेन, वी वेट फॉर द फ्लाइट। जिस चीज़ के लिए वी वेट फॉर आवर फ्रेंड्स, वी वेट फॉर आवर रिलेटिव्स। ठीक है, उसके बाद दे गो फॉर, दे गो फॉर अ, गो फॉर का मतलब क्या होता है, सैर के लिए जाना। ठीक है, सो दे गो फॉर अ वॉक। उसके बाद आई एंजॉय कार्टून्स, आई एंजॉय वॉचिंग क्रिकेट। ठीक है, या आई एंजॉय ईटिंग, आई एंजॉय प्लेइंग, आई एंजॉय टॉकिंग, जो चीज़ भी है आप साथ में ये लगा दें। ठीक है, उसके बाद है बेटा he takes a photo। ठीक है, he takes a photo। she holds the baby। ठीक है, she holds a basket, she holds the mobile phone। इस तरह he, she, it, I, we, you, सारे इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहानी सुनाने की इंग्लिश है you tell a story। आप तो अच्छे बच्चे हैं, कहानी नहीं सुनाते, लेकिन अगर कहानी सुनाएं तो उसके लिए क्या होता है, टेल अ स्टोरी। ठीक है, सो यू टेल अ स्टोरी। उसके बाद क्या है, वी वॉच अ मूवी। ठीक है, नेक्स्ट है आई गेट अ गिफ्ट, आई गेट ईदी, आई गेट मनी। तो वो जो भी चीज़ आप हासिल करते हैं तो उसके लिए क्या लगा सकते हैं, आई गेट। ठीक है, इस तरह ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द न्यूज़, तो वो खबरें पढ़ता है। तो इस तरह से आप इसको इसके तर्जमे को भी देख सकते हैं। उसके बाद है बेटे शी स्माइल्स एट मी। इसी तरह से आई स्माइल एट माई मदर। ठीक है, या आई स्माइल एट माई फ्रेंड्स। इस तरह दे प्ले विद द टॉयज। आई जंप ओवर का मतलब क्या है, छलांग लगाना। तो जंप ओवर अ पुडल। ठीक है, पुडल किसको कहते हैं, जो पॉन्ड्स के जो जोहड़ होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा किया होता है, जिस तरह के आप रेनी सीजन में आपको डिफरेंट जगह पे बेटा ये नजर आता है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट है यू कट द पेपर। ठीक है, यू कट द ड्रेस। तो जो भी आप चीज काटते हैं उसके साथ काट लफ्ज़ लगा। ही कीप्स हिज थिंग्स सेफ, वो अपनी चीजें महफूज रखता है। ही कीप्स अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। ही कीप्स माई सीक्रेट्स, वो मेरे राज अपने पास रखता है। कीप का साथ आपने रखने वाला मीनिंग याद रखना है। ठीक है, शी चेक्स हर होमवर्क, शी चेक्स हर पेपर, शी चेक्स हर मोबाइल फोन। ठीक है, तो आप इसमें डिफरेंट वर्ड्स बेटा यूज कर सकते हैं। इस तरह वी इंजॉय द राइड, वी इंजॉय द ट्रिप। ठीक है, जो भी चीज़ आप इंजॉय करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। आई फिक्स का क्या मतलब, अभी मैंने आपको बताया था। फिक्स का मतलब क्या है, जो चीज़ खराब हो उसे ठीक करना। ठीक है, आई फिक्स माई टॉय। ठीक है, तो टॉयज बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसमें आई फिक्स माई टॉय। ही प्लेज विद अ बॉल, ही प्लेज विद अ मोबाइल फोन। नेक्स्ट शी पेंट्स द वॉल, या शी पेंट्स द पेपर। यू शेयर योर लंच, तो आप अगर लंच शेयर करते हैं तो ये इस तरह। यू शेयर योर सीक्रेट्स, कोई सीक्रेट आप शेयर करना चाहते हैं तो वो उसमें बता सकते हैं। यू शेयर योर सॉरोज, आप अपने गम जो है वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप कहीं पे रहते हैं तो आप कह सकते हैं यू शेयर योर रूम विद योर सिबलिंग्स या विद योर फ्रेंड्स, तो वो भी शेयर के मीनिंग में इस्तेमाल आ जाएगा। तो उसके बाद है दे कॉल देयर पेरेंट्स, दे कॉल देयर
फ्रेंड्स। तो इसमें भी आप बेटे डिफरेंट वर्ड्स लगा सकते हैं। उसके बाद है वी वॉक टू स्कूल, वी वॉक टू कॉलेज, वी वॉक टू बाजार, ये भी लगा सकते हैं। आई प्ले विद माई कैट, आई प्ले विद माई मोबाइल फोन, ये लगा सकते हैं। शी लव्स फ्लावर्स, शी लव्स कुकिंग, जो भी आप वर्ड्स लगाना चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद ही ब्रिंग्स अ गिफ्ट, ही ब्रिंग्स ब्रेकफास्ट फॉर मी, वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आते हैं, ठीक है। वी सिंग टुगेदर, यू ड्रॉ वेरी वेल, ठीक है। ही ड्रॉज वेरी वेल, अगर आप तस्वीर अच्छी बना लेते हैं, ठीक है। दे डांस हैप्पीली। इसके बाद आई लुक फॉर माई पेन, आई लुक फॉर माई पेन। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, कोई चीज गुम हो जाए उसके लिए आपने उसको तलाश करना है, ठीक है। आई लुक फॉर माई कीज, अगर आपकी चाबियां गुम हो जाएंगी तो आप कहें आई लुक फॉर माई कीज। इस तरह शी ओपन्स हर बैग, शी ओपन्स द डोर, ये सारे इसमें सेंटेंसेस लग सकते हैं। तो ही गिव्स मी अ चॉकलेट, ही गिव्स मी अ पेपर, ही गिव्स मी अ क्वेश्चन, तो जो भी आप देना चाहें वो उसमें लगा सकते हैं फिक्रा। वी शेयर आर टॉयज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वी शेयर आर रूम, वी शेयर आर सीक्रेट, वी शेयर आर टॉयज लगा सकते हैं। इसी तरह बेटे जो मजाक करना है, ठीक है, तो मजाक करने की क्या इंग्लिश होती है? मजाक करने के लिए से अ जोक या कोई और चीज़ होनी चाहिए, शाबाश। मजाक करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? सॉरी, आर यू किडिंग भी मजाक करने के लिए आता है, लेकिन अगर हमने जोक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, जोक के साथ वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? शाबाश, उसके लिए आता है जैसे उसने मजाक किया या उसने लतीफ़ा सुनाया, तो क्या टेल का लफ्ज़ आएगा। ये देखें सामने 91 वाला देखें, आई टेल अ जोक, ठीक है। तो आई नरेट अ जोक नहीं आएगा, आई से अबाउट अ जोक, इस तरह का नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? टेल अ जोक। यहाँ पे आप बता सकते हैं बेटे मैं सच बोलता हूं, सच बोलने की क्या इंग्लिश होगी? टेल द ट्रूथ या कुछ और? स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। अब बात एक ही है, देख रहे हैं हम उर्दू में तो एक ही लफ्ज आता है, सच बोलता हूं, तो टेल द ट्रूथ भी सही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये गलत होगा, बल्कि क्या आता है? स्पीक द ट्रूथ। अब हम के वो झूठ बोलता है तो हम ये नहीं कह सकते ही स्पीक्स अ लाई, नहीं, ये आपको कहते हैं बेटे कोलोकेशंस, यानी आपको ये याद रखना पड़ता है कि इंग्लिश में कौन सा वर्ड किसके साथ इस्तेमाल होता है। जी बेटा पूछो। इसमें हम उर्दू की बात कर रहे हैं ना, दोनों के लिए हम बोलने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन दोनों को हम सेम तरह से ट्रांसलेट नहीं करते, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर, और दूसरी मिसाल क्या आएगी? मैं पानी पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, तो दोनों को हम ये कहते हैं कि आई ड्रिंक टी या आई ड्रिंक वाटर। हाँ, तो अब ये हमें सेट बैठता है का कैसे पता चलेगा? जितने ज़्यादा हमें सेंटेंसेस का पहले पता होगा तभी हमें पता चलेगा। जैसे अगर आपने कभी ना सुना हो कि आई टेक टी, तो आपको ये भी सही लगेगा आई ड्रिंक टी, कि ठीक है। आई ड्रिंक वाटर है तो फिर आई ड्रिंक टी, लेकिन चूंकि आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा या सुना होगा कि नहीं भाई टी के साथ क्या आता है? टेक आता है। इसको बेटे इंग्लिश में कहते हैं कोलोकेशंस। दो लफ्ज़ों की ना आपस में दोस्ती होती है, आपस में उनका ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन वो आते इकट्ठे हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई तवज्जो दें, बात पर तवज्जो दें, तो आपके ख्याल में अगर मैं दो आपको ऑप्शन देता हूँ, गिव अटेंशन या पे अटेंशन टू माई एडवाइस, कौन सा सही लग रहा है? मैं कह रहा हूँ भाई सबक पे तवज्जो दो, गिव अटेंशन टू माई लेसन या गिव अटेंशन टू द लेक्चर, ये ठीक है, या पे अटेंशन टू माई लेक्चर है? पे अटेंशन। अब कैसे पता चला? हालांकि उर्दू के हिसाब से क्या सही लग रहा है? गिव अटेंशन, ठीक है। ये कौन सा हमने बिल जमा कराना है कि पे कर रहे हैं उसको, कौन सा पैसे दे रहे हैं इसके, ठीक है। लेकिन इसका आपने परेशानी वाली बात नहीं, पहली दफ़ा बेटा आपको पता होगा तो फिर ही नेक्स्ट टाइम आप यूज़ कर सकेंगे। तो इसलिए क्या है, इंजॉय मेकिंग मिस्टेक्स, कि आप बिल्कुल तड़ल्ले से भी ये कह सकते हैं ना कि आप अच्छा इसके साथ क्या यूज़, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से भी बेटे लफ्ज़ चेंज होता है, और दो वर्ड जो हैं उनको जब तक आपको पहले पता नहीं होगा तो आप उसके साथ वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है बेटा कहाँ गया? आई टेल अ जोक, ठीक है। तो आई से अ जोक नहीं हो सकता, आई नरेट अ जोक नहीं हो सकता, आई स्पीक अ जोक नहीं हो सकता। उसके बाद है शी स्माइल्स एट मी। इसके बाद ही हेयर्स अ साउंड, ठीक है, ही हेयर्स
अ साउंड, उसके बाद आई ट्राई अगेन। वी प्ले विद द ब्लॉक्स, वी प्ले विद माई फ्रेंड्स, या वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स, इस तरह से आ सकता है। यू क्लीन योर डेस्क, यू क्लीन योर फ्लोर, ठीक है। उसके बाद है दे लर्न न्यू वर्ड्स, दे लर्न इंग्लिश, दे लर्न न्यू स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इस तरह से आई सी द मून, इसी तरह आई सी द सन, आई सी द रेनी वेदर, जो भी आप, आई सी द बुक। 99 है बेटा, ही कैरीज द बैग, ही कैरीज अ बुक, जो चीज़ आप उठाते हैं उसके साथ ही आ सकता है। उसके बाद है शी यूजेज कलर पेन्स, ठीक है। So this is the end of our first 100 structures that were related to present tense. तो बहुत ज़्यादा ये फिक्रे जो है वो आपके आप वो सुनने में आएंगे। असूल क्या याद रखना है बेटा, द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक। आपने सुना होगा कि अच्छा ये इस तरह से इस्तेमाल किया, जैसे मैंने अभी मिसाल क्या दी, अगर आपने सुना हुआ है कि आई स्पीक द ट्रुथ होता है और टेल अ जोक होता है, तो कैसे पता चला ये ऐसे होता है? पहले कहीं सुना है तो पता चला है ना कि ये इस तरह से होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये सुनने की कोशिश करनी है। तो कल आपने ये प्रेजेंट टेंस वाले बेटा वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है।